नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पासवान आप सबके बीच में फिर से एक नए सेशन के साथ। दोस्तों, आज का जो मेरा क्लास है उस क्लास का नाम है एस ओ सक्सेस ओरिएंटेशन, यानी कि सफलता की राह। इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करूं, उससे पहले दोस्तों मैं अपना छोटा से परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान है और मैं डिस्ट्रिक्ट मऊ स्टेट उत्तर प्रदेश से बिलोंग्स करता हूं। इस गैलवे बिजनेस में आने से पहले दोस्तों मैं वेस्ट बंगाल में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और आप ही की तरह गैलवे बिजनेस में मुझे आज से 8 साल पहले ग्लेस के चौखट पे पहली बार आने का मौका मिला। मैंने अपने अपलाइन की बातों को माना, गैलवे के सिस्टम को समझा और उसके नक्शे कदम पे काम किया दोस्तों, जिसकी वजह से मैं आज ग्लेस कंपनी के छठे लेवल, ड्रीम्स लेवल, सपनों के लेवल, आरडी लेवल पे काम करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। आज का जो मेरा सेशन है एसओ सक्सेस ओरिएंटेशन, इस क्लास में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। एक बार मैं उन दोस्तों से मिलना चाहूंगा जो मेरे एसओ क्लास को पहली बार ले रहे, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। क्या बात है, एक बार के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। आप सभी का मेरे गैलवे बिजनेस में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। साथियों, आज का जो क्लास है मैं क्वेश्चन से शुरू करूंगा, एक प्रश्न से शुरू करूंगा। उस सवाल के बिना इस क्लास को शुरू ही नहीं किया जा सकता है, या फिर मैं ये कहूं कि उस क्वेश्चन के बिना इस क्लास में बैठना बेकार है। मेरा सवाल है कि आपने गैलवे बिजनेस को क्यों शुरू किया है। अच्छा, मैं एक बार फिर से मिलना चाहता हूं जो पहली बार मेरे सेशन को ले रहे हैं, हाथ खड़ा करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा सर, आप बताएंगे कि आपने गैलवे बिजनेस की शुरुआत क्यों किया है। सर, बहुत पैसा कमाने के लिए। वेरी गुड जी मैम, आप बताएं आपने गैलवे बिजनेस की शुरुआत क्यों किया है। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर मैं ऐसे पूछूं तो बहुत लोग का जवाब है किसी को बड़ा पैसा कमाने के लिए, किसी का जवाब है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा दोस्तों, क्या आपको सच में पता है कि आपने गैलवे बिजनेस की शुरुआत क्यों किया है। अगर आपको ये पता नहीं दोस्तों तो गैलवे बिजनेस में आपको क्या मिले और क्या ना मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, एक बार एक चौराहा होता है, चौराहे पे एक सफल व्यक्ति खड़ा होता है। उस सफल व्यक्ति से एक असफल व्यक्ति सवाल करता है कि भैया ये सड़क कहां जाएगी। सफल व्यक्ति बहुत ही कमाल का सवाल करता है उस असफल व्यक्ति से, और वे पूछता है कि पहले आप ये बताएं कि आपको जाना कहां है। असफल व्यक्ति कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि जाना कहां है। तो सफल व्यक्ति बोलता है, दोस्त जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको जाना कहां है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सड़क कहां जाएगी। आप कोई भी सड़क पकड़ लीजिए और कहीं भी चले जाइए। दोस्तों, ठीक ऐसे ही कहीं आपका भी गैलवे बिजनेस में काम करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी पता नहीं कि आपने गैलवे बिजनेस की शुरुआत क्यों किया है। अगर ये आपको पता ही नहीं दोस्तों तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि क्या मिले और क्या ना मिले। दोस्तों, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक व्यक्ति गोल बनाता है और फिर तीर चलाता है। दूसरा व्यक्ति होता है जो तीर मारता है और फिर गोल बनाता है। मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कौन सही है, जो गोल बना के तीर मारता है वो, या जो तीर मार के गोला बनाता है। सर, जो गोल बना के सर तीर मारता है। वेरी गुड, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है आपने कि जो पहले लक्ष्य बनाता है फिर तीर मारता है। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं तो आपके पास भी एक लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें हीरो अपने प्रेमिका को पाने के लिए पाकिस्तान चला गया था। वो कौन सी फिल्म थी। सर, गदर सर। वेरी गुड। हीरो कौन सा था। सनी देओल। अरे वाह। हीरोइन कौन सी थी। अमीषा पटेल सर। क्या बात। विलन कौन सा था। अमरीश पुरी। अरे वाह, क्या बात है। अब मेरे दोस्तों थोड़ा सा हिंट्स मारा कि आज से कुछ समय पहले एक मूवी आई थी जिसमें हीरो अपने प्रेमिका को पाने के लिए पाकिस्तान चला गया था, और आपने पूरी हिस्ट्री बता दी। आज से 20 साल पहले मूवी आई थी दोस्तों। हीरो कोई और, डायरेक्टर कोई और, पैसा लगाया किसी और ने, कमाया किसी और ने, और आपको पूरी कहानी याद है। पर आपने गैलवे बिजनेस की क्यों शुरुआत किया है ये आपको पता ही नहीं दोस्तों। तो क्या फर्क पड़ता है कि गैलवे में आप कामयाब बने या ना बने। अगर गैलवे बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आपको गैलवे बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपके पास एक सपना होना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपके पास एक ड्रीम्स होना चाहिए। ड्रीम का मतलब दोस्तों, मैं एक ऐसे अनजाने सपने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसे सपने की बात कर रहा हूं दोस्तों
जो सपने आपको हकीकत में अंदर से ताकत देते हैं। और उस सपने से दोस्तों आपको करना होगा हद से ज़्यादा प्यार। दोस्तों मैं प्यार के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, पर इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जब किसी व्यक्ति को किसी से प्यार हो जाता है तो पूरी कायनात से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैं उसी प्यार की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो फिल्मों में आपने एक हीरो को एक हीरोइन से करते हुए देखा आपने। मैं उसी प्यार की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो आपने देखा होगा एक माँ को अपने बेटे से करते हुए। मैं उसी प्यार की बात कर रहा हूँ। अगर आपको भी गैलवे बिजनेस में कामयाब बनना है, सक्सेस बनना है, तो आपके पास भी एक सपना होना चाहिए। अच्छा, इनमें से कितने लोग का सपना है कि मुझे टू व्हीलर बाइक खरीदनी है? हाथ ला करके बताएंगे। अरे वाह जी सर, आप बताएं कि आप कौन सी बाइक खरीदना चाहते हैं? सर मुझे बुलेट से लेना है। अरे वाह, बुलेट लेना है। अच्छा, आप पहले अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम रविंद्र पासवान है। अरे वाह रविंदर जी, आप बुलेट खरीदना चाहते हैं आप। अच्छा रविंदर जी, मैं आपसे पूछूं कि आप वो बुलेट कब खरीदना चाहते हैं? सर मुझे बुलेट जो चाहिए सर, वो चाहिए सर 1 साल के अंदर में। 1 साल के अंदर। अच्छा रविंदर जी, आप ये बताएं, क्या आप बुलेट जो खरीद रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है? सर लगभग सर 2 लाख के आसपास। अच्छा रविंदर जी, अगर मैं आपसे बोलूं क्या सच में उसकी प्राइस आपको सटीक पता है? सर ने सटीक नहीं पता है सर, एक अनुमान सर यही लगभग। कमी है दोस्तों, यही गलतियां हैं। अगर सच में रविंदर जी को बुलेट खरीदनी थी तो दोस्तों रविंदर जी के पास उस बुलेट के खरीदने के लिए 2 चीज फिक्स होनी चाहिए। पहला उसका डेट कि कब खरीदनी है, और दूसरा उसका रेट कि कितनी की आती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ज्यादातर लोग अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सपनों से प्यार कैसे किया जाता है। सपने को प्यार कैसे किया जाता है दोस्तों। ज्यादातर लोग सपने को इसलिए नहीं पूरा कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि सपने को जिंदा ही नहीं रख पाते हैं दोस्तों। कुछ दिन के बाद 4-6 महीने मोटिवेट रहते हैं और फिर सपने को भूल जाते हैं। अगर रविंदर जी सच में अगर आपको बुलेट खरीदनी है तो सबसे पहले आपको एक बुलेट के शोरूम पे जाना चाहिए। मैं सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं जिनका सपना टू व्हीलर बाइक खरीदने का है, तो सबसे पहले आपको अगर बुलेट खरीदनी है तो कौन सी रंग की खरीदना चाहते हैं, वो रंग पता होना चाहिए। कितने सीसी का लेना है आपको, कौन सा मॉडल लेना है आपको, क्लासिक लेना है कि कौन सा मॉडल लेना है आपको, कलर कौन सा लेना है, कौन कब तक लेना चाहते हैं आप। सबसे पहले आप शोरूम में जाएं और वहां से 5-6 कैटलॉग लेकर आए, 5-6 उस बुलेट का फोटो लेकर आए। उस फोटो को सबसे पहले आप अपना बेडरूम में लगाएं, जहां पे सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो आप। जब सुबह आप जब सो के उठे तो आपका ध्यान आपके सपनों पे जाए। दूसरा फोटो अपने पर्स में रखें। जब आप किसी को पैसा देने के लिए अगर पर्स खोलें तो आपका ध्यान कहां जाएगा, आपके सपनों पे। अगर दोस्तों अगर हर जगह अगर आपका सोते खाते उठते बैठते सिर्फ सपने नजर आएंगे तो क्या जिस वक्त आप टूट रहे होंगे, हताश हो रहे होंगे, निराश हो रहे होंगे, क्या दोस्तों सपने आपको टूटने देंगे? नो सर। नहीं दोस्तों, नहीं देंगे। इसीलिए अगर आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो आपको एक ड्रीम बनाना होगा, एक सपना बनाना होगा दोस्तों। और सपना कोई हवाबाजी सपने नहीं, मैं उस सपने की बात कर रहा हूं दोस्तों जो सपने आपको अंदर से ताकत देते हैं। अगर कुछ लोग की अपनी बहन की शादी करनी है तो उसका सपना बनाएं। जिनके पास घर नहीं है वो अपना घर का सपना बनाएं। जिनको बाइक खरीदनी है वो बाइक का सपना बनाएं। जिनको कार खरीदनी है कार का सपना बनाएं। तो अच्छा, कितने लोग हैं जो सच में आज अपना सपना बनाएंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। अरे क्या बात है, सब लोग। दोस्तों एक क्लास मैं ले रहा हूं और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि सब लोग सपने नहीं बनाएंगे। मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ने वाला दोस्तों, मुझे उनसे फर्क पड़ने वाला है जो सपने बनाएंगे और दोस्तों अपने सपने को सच करेंगे। दोस्तों मैं तो ये नहीं कहूंगा कि सपने बनाने से आपके सपने पूरे हो जाएंगे, पर हाँ जो सपने बनाएंगे और उसके लिए काम करेंगे तो सच में उनके सपने पूरे होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी दोस्तों। तो क्या दोस्तों आप सच में अपना सपना अपना ड्रीम्स बनाएंगे? यस सर। क्या बनाएंगे? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब दोस्तों जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो हमें 4 तरीके के लोग नजर आते हैं। एक रिक्शा से कोई चलता है, कोई स्कूटर से चलता है, कोई कार से चलता है, तो कोई मर्सिडीज वैन से चलता है। अच्छा, इन जो रिक्शा से चलते हैं, स्कूटर से चलते हैं, कोई कार से चलता है, कोई मर्सिडीज वैन से चलता है, इन चारों में क्या अंतर है? कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करेंगे पहले। अरे वाह जी, इन चारों में क्या अंतर है? सर ये लोग सर अलग अलग चल रहा है सर, तो सर अलग अलग स्टेप पे सर लोग हैं ये लोग।
वेरी गुड, यानी अलग अलग स्टेप पे इसीलिए लो अलग चल रहा है, क्या बात है दोस्तों। जब मैंने पहली बार एसओ क्लास को लिया था और मुझसे जब ये सवाल पूछा गया था कि कोई रिक्शा से, कोई स्कूटर से चलता है, कोई कार से चलता है, कोई मर्सिडीज 80-90 लाख की कार से चलता है, तो मेरा भी सवाल का जवाब सेम ऐसे ही था कि जो रिक्शा से चलते हैं वो गरीब हैं सर, जो स्कूटर चलते हैं थोड़ा उससे अमीर हैं, जो कार से चलते हैं वो बहुत अमीर हैं। अच्छा दोस्तों ये बताइए, जो रिक्शा से चलता है क्या उसको भगवान अमीर गरीब बना के पैदा किया, और जो मर्सिडीज से चलता है क्या उसको अमीर बना के पैदा किया है? ऐसा है क्या? नो नो सर। सर। नो दोस्तों, हम सबको भगवान एक जैसा ही बनाया है। कोई रिक्शा से चलता है, कोई स्कूटर से चलता है, कोई मर्सिडीज से चलता है, उन चारों में दोस्तों जो फर्क है वो है 4R का। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम देखते हैं कभी कभी मंदिर के जो चौखट पे बैठा रहता है पैसा मांगने के लिए, हम सोचते हैं कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। जो महंगी महंगी कार से निकलता है, कार से चलता, हम सोचते हैं कि कितना अमीर, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। दोस्तों मैं तो ये नहीं कहूंगा कि हमारे काम में, कामयाबी में, सक्सेस में किस्मत का रोल नहीं होता है, पर मैं जरूर कहूंगा कि सिर्फ किस्मत का रोल नहीं होता है। अच्छा दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि अगर आप पूरे साल पढ़ाई नहीं किए और स्कूल में आप फेल हो गए तो क्या आपकी किस्मत खराब थी? नो सर। नहीं दोस्तों, अगर आप फेल हो गए, अगर आप पूरा साल पढ़ाई तक नहीं किए तो फेल तो होना ही था। यस या नो? यस सर। उसी तरीके से अगर आप पूरे साल तैयारी किए, पूरे साल पढ़ाई किए और जिस दिन आपका एग्जाम था उस दिन आपका एक्सीडेंट हो गया, उस दिन आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया और आप फेल हो गए दोस्तों, तो यहाँ पे किस्मत का रोल है। पर दोस्तों किस्मत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कर्म होते हैं। अगर किस्मत साथ ना भी दे और अगर आप कर्म करते हैं तो कर्म का फल तो मिलेगा ही दोस्तों। यस या नो? यस यस सर। सर। यस दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि जो चारों चार प्रकार चलते हैं, इन चारों में क्या अंतर है? 4R का सर। अरे वाह, 4R का। जी हाँ दोस्तों, इनमें जो अंतर है 4R का, हमें अपने लाइफ में 4R को करेक्ट करना पड़ेगा, 4R को ठीक करना पड़ेगा। 4R क्या होता है मैं बताता हूं दोस्तों। पहला R का मतलब है राइट एक्शन, यानी सही काम। सही काम होता है लेवरेज इनकम। दूसरा है दोस्तों एट राइट टाइम, सही समय। सही समय होता है दोस्तों किसी काम को करने का इनिशियल फेज। तीसरा है इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा, और सही दिशा होती है एजुकेशन। चौथा विथ राइट एनर्जी, सही ऊर्जा, और सही ऊर्जा किसी काम को करने का होता है टीम वर्क। यस या नो? तो मेरे साथ सर। दोस्तों मैं आपको ये फॉर्मूला बोलूंगा, मैं बोलूंगा राइट एक्शन, आपको बोलना होगा लेवरेज इनकम। क्या तैयार हैं? यस यस सर। सर। ओके दोस्तों, ये फॉर्मूला है जो इंसान को कामयाब बनाता है। तो राइट एक्शन, लेवरेज इनकम। लेवरेज राइट एक्शन, लेवरेज लेवरेज एट इनकम। राइट टाइम, इनिशियल फेज। राइट टाइम, इनिशियल फेज। इन राइट डायरेक्शन, एजुकेशन। विथ राइट एनर्जी, टीम वर्क। विथ राइट एनर्जी। टीम वर्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, ये वही फॉर्मूला है जिसकी वजह से आज वो चारों अलग अलग स्टेप पे चलते हैं। मैं बात करता हूँ राइट एक्शन, सही काम की। सही काम दोस्तों होता है लेवरेज इनकम। दोस्तों आइए मैं आपको दो लोगों से मुलाकात कराता हूँ। एक है मिस्टर राम और दूसरे हैं मिस्टर बजाज। मिस्टर राम के जो पैसे कमाने के तरीके हैं दोस्तों, मिस्टर राम किसी कंपनी और किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा रविंदर जी आप बताएं, किसी कंपनी किसी फैक्ट्री में आपने काम किया है? सर किए तो सर नहीं है, लेकिन सर गए हैं सर, हम देखे हैं सर। क्या बात है। अच्छा मैं अगर आपसे बात करूं दोस्तों, अगर मिस्टर राम को एक महीने का 10,000 रुपया उनका मालिक देता है तो कहीं ना कहीं मिस्टर राम से उनका मालिक एक महीने काम करवाता होगा। अगर एक महीने में दोस्तों 30 दिन होते हैं और अगर 30 दिन में दोस्तों हमने 4 संडे को निकाल लेते हैं और एक पर्सनल छुट्टी है, हम इंसान हैं, हम थकते भी हैं, हम बीमार भी पड़ते हैं दोस्तों। हम मशीन नहीं है कि एक बार चालू कर दे तो फिर स्टार्ट ही रहेंगे। और फिर भी हम पकड़ते हैं कि एक महीना में हमने 25 दिन काम किया और 25 दिन काम करने का हमको मिलता है 10,000 रुपए। तो दोस्तों क्या आपने इसके पहले कभी हिसाब लगाया है कि आपको पर दिन का इनकम कितना था? अगर नहीं लगाया दोस्तों तो आप जरूर बैठ कर हिसाब लगाइएगा। अगर 10,000 रुपया अगर आपका मालिक 25 दिन का देता था तो 10,000 में 25 से भागा कर देंगे तो 25 सौ के 100, यानी कि दोस्तों एक दिन की जो इनकम आती है 400 रुपए। अच्छा दोस्तों, जिस कंपनी जिस फैक्ट्री में काम करते थे आप, कम से कम कितना घंटा काम करते थे आप? सर
8 से 10 घंटा कम 8 घंटा 12 घंटा यस मैं मैक्सिमम पकड़ लेता हूं। अगर आप 8 घंटे भी काम करते होंगे और आपको एक दिन का मिलता था 400 रुपए, तो अगर आप 8 घंटे से भाग दे देंगे 400 रुपए में, तो आपकी 1 घंटे की इनकम आ जाएगी 400 भागे 8, तो 8 5 40 और एक जीरो उतर जाएगा, यानी 50 रुपए। यानी 1 घंटे की इनकम 50 रुपए और 8 घंटे की इनकम 400 रुपए और 1 महीने की इनकम दोस्तों 10,000 रुपए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर मिस्टर राम को 10,000 से ज्यादा कमाना होगा तो अब क्या करना होगा? सर वो और से मेहनत करेगा सर, एक्स्ट्रा मेहनत। अरे वाह, यानी ओवर टाइम करेंगे, ओटी, वेरी गुड। अच्छा, आप बताएं कि मिस्टर राम ज्यादा से ज्यादा कितना घंटा काम कर सकते हैं? सर 12 घंटा। 12 घंटा। अच्छा मिस्टर राम अगर 12 घंटे भी काम किए तो दोस्तों जहां पे उनकी 8 घंटे की इनकम 10,000 थी, तो 12 घंटे की इनकम उनकी 15,000 रुपये हो गई। अच्छा दोस्तों, क्या इससे ज्यादा अगर राम को कमाना होगा आज की महंगाई में, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने घर का खर्चा, माँ बाप का खर्चा, दवा का खर्चा, सब खर्चा अगर नहीं मेंटेन कर पाते हैं 15,000 रुपया में, तो क्या मिस्टर राम के पास और कोई विकल्प है? नो सर। क्या इससे ज्यादा काम कर सकते हैं? अगर 16 घंटे भी काम करते हैं मिस्टर राम, तो ज्यादा से ज्यादा महीने का 20,000 ही कमा सकते हैं। यस या नो? यस सर। अच्छा दोस्तों, अगर 24 का 24 घंटा मिस्टर राम ने काम किया, तो दोस्तों राम का राम नाम सत्य हो जाएगा। हमें राम का राम नाम सत्य नहीं करना है, राम को अमीर बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के कमाई गई इनकम को कहते हैं लीनियर इनकम या हार्ड वर्क इनकम, पैसिव इनकम। जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं, खून पसीना आपके शरीर में, तब तक आपकी इनकम आती है। और दोस्तों जिसने काम करना बंद करते हैं, उसने आपकी इनकम भी बंद हो जाती है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक व्यक्ति महीने का 12-15 हजार कमाना मुश्किल पड़ जाता है, तो फिर हम कैसे बातें करते हैं कि कोई 4 लाख, 8 लाख और 20 लाख कमाता है? आइए दोस्तों, मैं आपकी मुलाकात कराता हूं मिस्टर बजाज से। मिस्टर बजाज का जो पैसे कमाने का तरीके हैं दोस्तों, वो लेवरेज इनकम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बात किया कि राइट एक्शन होता है, सही काम, लेवरेज इनकम। मिस्टर बजाज की कंपनी में राम के जैसे 2000 वर्कर काम करते हैं। अगर 2000 वर्कर बजाज के कंपनी में काम करते हैं, अगर बजाज एक व्यक्ति को अगर 8 घंटे का 400 रुपया देता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं 800 का काम भी तो करवाता होगा, बिल्कुल सर। तभी तो 400 रुपया उनको देता होगा। इसका मतलब कि मिस्टर राम अगर 8 घंटे काम करते हैं, तो 4 घंटे अपने लिए और 4 घंटे अपने मालिक की मजाज के लिए करते हैं। अगर 2000 वर्कर अगर रोज 4 घंटे काम करते हैं, तो 2000 गुणे के 4 घंटा, तो 4 दुना के 8,000 घंटा मिस्टर बजाज के अकाउंट में एक दिन का काम होता है दोस्तों। है ना हैरान करने वाली बात कि दुनिया में सबके लिए कितने घंटे बनाए गए हैं दोस्तों? 24 घंटे सर। 24 घंटे, चाहे अमीर हो या गरीब हो। लेकिन बजाज के अकाउंट में दोस्तों एक दिन में 8,000 घंटे हैं। और जैसा कि मैंने बात किया कि पर घंटे का बजाज की राम की इनकम कितनी थी सर? 50 रुपए सर। 50 रुपए। अगर 8,000 गुने के 50 रुपए करें तो 8 5 40। मिस्टर बजाज की एक दिन की इनकम दोस्तों 4 लाख रुपए, और उनकी 25 दिन की इनकम निकाल दें तो 25 चौके 100, 1 करोड़ मिस्टर बजाज की इनकम है दोस्तों। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस कंपनी में राम काम करते हैं या बजाज काम करते हैं? सर राम करते हैं। काम करते हैं सर। किनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे, राम के या बजाज के? बजाज बजाज के के सर। सर। किसकी अच्छी लाइफ स्टाइल होगी? सर बजाज की। पर मेहनत कौन कर रहा है दोस्तों? राम। क्योंकि दोस्तों अगर मेहनत करके इस दुनिया में कोई अमीर बनता, तो इस दुनिया में दोस्तों मैं आज 3 लोगों से मुलाकात कराऊंगा जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। इस दुनिया में जो पहला इंसान जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है दोस्तों, वो है मजदूर। किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में दोस्तों 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम करता है, और दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो उस मजदूर को सबसे कम पैसा मिलता है। क्या जो बहुत अमीर है? नो सर। आज उसकी बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है? नो नहीं। सर। अगर सिर्फ मेहनत करके इस दुनिया में कोई अमीर बनता साथियों, तो एक किसान अपने खेतों में दोस्तों रात का रात, दिन का दिन करता है, ठंडी में भी दोस्तों अपने गेहूं में पानी डालने चला जाता है। क्या जो किसान बहुत अमीर है? अगर मेहनत करके कोई अमीर बनता दोस्तों, तो किसानों को सबसे अमीर होना चाहिए। अगर मेहनत अमीर बनने की जरिया होती दोस्तों, तो एक रिक्शे वाला से ज्यादा मेहनत इस धरती पे कोई नहीं करता है। हाईवे पे दोस्तों अपने शरीर को रबड़ की तरह दोस्तों टांगता पसीना यहां से नीचे आते हैं। क्या जो बहुत अमीर है? नहीं दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों ये 3 लोग हैं जो धरती पे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और सबसे ज्यादा गरीब भी ये 3 लोग हैं। यस या नो?
तो दोस्तों ये रहा दोस्तों राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब होता है सही काम, और सही काम होता है लेवरेज इनकम। दूसरा होता है दोस्तों कि सही काम को करने की सही दिशा होती है, और सही दिशा भी होती है क्या, वो होता है दोस्तों राइट टाइम। राइट टाइम होता है दोस्तों इनिशियल फेज, यानी शुरुआती दौर। सही काम को करने का जो सही समय होता है शुरुआती की दौर। और दोस्तों मैं शुरुआती दौर में मैं आपसे पूछता हूं क्या काम करना आसान है? दोस्तों शुरुआती दौर में काम करना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि शुरुआती दौर में दोस्तों लोग किसी काम को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं दोस्तों। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शुरुआती दौर में लोग किसी काम को करना क्यों नहीं चाहता है? जी आप बताएंगे। सर वो शुरुआती समय होता है सर, इस वजह से शायद। अरे वाह, क्या बात है। क्योंकि दोस्तों शुरुआती दौर में लोग इसलिए काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि शुरुआती दौर में किसी काम को लेकर नजरिया ही गलत होती है दोस्तों। किसी काम को लोग गलत नजर से देखता है। मैं बात करता हूं शुरुआती दौर में कंप्यूटर की। 1970 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर आया था दोस्तों, तो लोगों को बोलता था कि आने वाला कल का जो फ्यूचर है वो है कंप्यूटर का। हर स्कूलों हर कॉलेज में कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। पर हमारे देश के कुछ नेता और विधायक, कुछ खादी कुर्ता पजामा वालों लोगों ने उस कंप्यूटर वाले को रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ ये बोलकर कि भारत में ऐसे ही बहुत बेरोजगारी है, कंप्यूटर आ जाएगा तो सालों का काम महीनों में, और महीनों का काम दिनों में, और दिनों का काम घंटों में कर देगा और बेरोजगारी फैल जाएगी। दोस्तों लोगों ने कंप्यूटर को रिजेक्ट कर दिया। 1970 के बाद 1980 के दशक में फिर भारत में कंप्यूटर आया, और 80 के दशक में कंप्यूटर जब आया तो कंप्यूटर वाले ने लोगों को बहुत समझाया, बहुत सिखाया, पर कोई लोगों ने दोस्तों उसके ऊपर विश्वास नहीं करता था। ठीक वैसे ही जैसे आप गैलवे बिजनेस के बारे में समझाते हैं दोस्तों तो लोग मना कर देता है, वैसे शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर वाले ने आया तो कंप्यूटर वाले ने दोस्तों लोगों को बहुत समझाया। शुरुआती दौर में जिन्होंने दोस्तों कंप्यूटर में हाथ डाला, आज उन कंपनियों की नाम बताऊं दोस्तों, आज उनके पास खुद का जेट प्लेन तक है। मैं बात करता हूं दोस्तों कुछ रिचेस्ट कंपनियों का। विप्रो के मालिक श्री अजीज प्रेम जी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे दोस्तों। दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे जिन्होंने शुरुआती दौर में कंप्यूटर में हाथ डाला दोस्तों। मैं बात करूं विप्रो, इन्फोसिस, अपटेक, आरबीएम, वो कंपनियां हैं दोस्तों जिन्होंने शुरुआती के दौर में कंप्यूटर में हाथ डाला। आज वही कंप्यूटर है दोस्तों, आज वही कंप्यूटर है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आज दोस्तों लोग कहते हैं कि आपका बच्चे के पास एजुकेशन हो या ना हो, पर कंप्यूटर का नॉलेज जरूर चाहिए। आज दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, आज ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पे कंप्यूटर नहीं है? बताइए आप। आज हर स्कूलों में कंप्यूटर है, कॉलेज में कंप्यूटर है, बैंकों में चले जाइए आप, आज दोस्तों हर बच्चों के हर घर में पॉकेट पॉकेट में कंप्यूटर है। शुरुआत में दोस्तों लोगों ने कंप्यूटर को रिजेक्ट किया था। मैं बात करता हूं दोस्तों बिस्लरी पानी का। किसी ने कहा था कि मैं देखना मैं एक दिन भारत में पानी बेचूंगा। लोगों ने दोस्तों उसका बहुत मजाक उड़ाया, लोगों ने उसका बहुत ज्यादा अपमान किया, लोगों ने उसको बहुत उल्टा पुल्टा बोला। लोगों ने बोला कि भारत में 70% सिर्फ जल है इस धरती पे, और ये बोलता है पानी बेचेंगे। याद रखना दोस्तों, सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, और तीनों लोग में फैला हुआ है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। आज वही पानी है दोस्तों। आज देखिएगा कभी चले जाइएगा स्टेशन पे, जितने लोग अपनी दुकानें सामान से नहीं सजाते हैं उतना बासी पानी से सजाते हैं। आज दोस्तों उस बासी पानी का कंपटीशन फेस है। अगर 20 रुपए का पानी है और 15 रुपया लेकर हम मर जाएंगे प्यासे, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। पर शुरुआती दौर में लोगों ने उसको भी रिजेक्ट किया। मैं बात करता हूं दोस्तों, मैं बात करता हूं टाटा ट्रक की। जब शुरुआती दौर में दोस्तों टाटा ट्रक आया था तो पहली बार उसने डीजल ट्रक का निर्माण किया था, डीजल ट्रक का। इसके पहले दोस्तों कोयले का ट्रक चलता था। जब कोयले का ट्रक शुरुआती दौर में चलता था और पहली बार टाटा ने डीजल ट्रक बनाया तो उस समय दोस्तों एक ट्रांसपोर्ट था मिलकुमरी ट्रांसपोर्ट। जब पाकिस्तान का बंटवारा इंडिया से हो गया तो लाहौर चला गया, और मिलकुमरी ट्रांसपोर्ट ने दोस्तों उस समय टाटा ने बोला कि मैंने अपना डीजल का ट्रक बनाया है। जहां आपका कोयले का ट्रक 2 चक्कर मारेगा वहां पे मेरा टाटा डीजल का ट्रक 4 चक्कर मारेगा। लेकिन मिलकुमरी ट्रांसपोर्ट ने दोस्तों टाटा का ट्रक खरीदने से मना कर दिया। टाटा ने पहला ट्रक बेचने के लिए मिलकुमरी के हर कंडीशन को माना, हर कंडीशन को एक्सेप्ट किया। मिलकुमरी ने ये बोला कि मेरा तो हर जगह पे कोयले का मैकेनिक मिल जाता है, आपका कहां मिलेगा? मेरा हर जगह कोयला मिलता है, आपका डीजल कहां मिलेगा? टाटा ने बोला हर जगह पे मेरा मैकेनिक होगा, हर जगह पे मेरा डीजल होगा।
हर जगह पे मैं व्यवस्था करके रखूंगा। दोस्तों टाटा को पहला ट्रक बेचने के लिए ना जाने कितने ना सुनना पड़ा था। किसी तरीके से दोस्तों मिल्कोमरी ने बोला कि सबसे पहले आप मुझे ट्रक दीजिए, मैं पैसा बाद में दूंगा। और दोस्तों जब मिल्कोमरी ट्रांसपोर्ट ने टाटा का पहला ट्रक लिया तो देखा कि जहां पे कोयले का ट्रक एक चक्कर मारता था, वहां पे टाटा का डीजल का ट्रक 204 चक्कर मारता था। मिल्कोमरी वाले को पता चल गया इसका फायदा। उसने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 10। टाटा ने बोला बस अब तेरा टाइम गया, अब 10 का पहले पैसा पेड करो तब आगे ट्रक लो। और आज वही ट्रक है दोस्तों। कभी किसी ने लोगों को टाटा किया था, कभी उसी ट्रक को किसी ने टाटा किया था, और आज वही ट्रक है दोस्तों। अगर आप आज रोड पे चले जाइए हाईवे पे तो 100 ट्रक गुजरेगा तो 90 ट्रक होगा जो टाटा का होगा, और टाटा का नाम ही आज काफी मित्रों। आज आप टाटा का ट्रक खरीदने जाएंगे तो 6 महीना पहले आप पैसा डिपॉजिट करेंगे तो टाटा का ट्रक नहीं मिलेगा, टाटा की सिर्फ चेचिस मिलेगी, चेचिस। बॉडी आपको खुद से लगाना होगा। तो दोस्तों शुरुआती दौर में लोगों ने हर चीजों को रिजेक्ट किया है। मैं बात करता हूं सरकारी नौकरी की। जिस नौकरी के लिए आज आप पीछे पड़े हुए हैं ना, जिस नौकरी के लिए आप सोचते काश भगवान ऊपर वाला मेरा नौकरी लग जाए, वही नौकरी है दोस्तों जो कभी लोगों को पकड़ पकड़ के दिया जाता था, कोई नहीं करना चाहता था। लोग बड़ा नौकर बनने से अच्छा खुद का छोटा मालिक बनना पसंद करते थे दोस्तों। पर 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब जाके भारत में लोगों को नौकर बनाने की ट्रेनिंग दी गई। कोई नहीं जाता था नौकरी करने दोस्तों, कोई नहीं नौकरी करता था। जब दोस्तों नौकरी शुरुआती दौर में आई थी लोगों को पकड़ पकड़ के दिया जाता था, कोई नहीं करता था। और आज वही नौकरी है दोस्तों। ग्रुप डी की सीटें आती ना, ग्रुप डी का नाली साफ करने का, कबाड़ा साफ करने का दोस्तों नौकरी आती है तो फार्म भरते हैं पीएचडी होल्डर, एमफिल वाले फार्म भरते हैं। आज वही नौकरी दोस्तों, फार्म आता है, सीटें आती है 15,000, फार्म भरते हैं 30 लाख लोग। वक्त है दोस्तों, नौकरी आज वही है, सिर्फ एक चीज बदल गया है, उसका दौर बदल गया दोस्तों। शुरुआती दौर में किसी चीज को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पहले लोग रिजेक्ट करते हैं, बाद में उसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। यही हाल है दोस्तों, यही हाल था फिल्म इंडस्ट्री का। जब शुरुआती में फिल्म इंडस्ट्री आई थी ना तो लोग फिल्म इंडस्ट्री को गंदी नजर से देखते थे, अपनी बहन बेटिया को जाने नहीं देते थे। बिहार के एक एक्टर थे शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने बोला था कि बिहार से किसी को नहीं जाने देंगे हम, और आज उन्हीं की लड़की सोनाक्षी सिन्हा आज फिल्मों में राज कर रही है दोस्तों। आज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, आज वही फिल्म इंडस्ट्री है दोस्तों। एक भाई अपने बहन का हाथ पकड़वा के उसको जाता है दोस्तों ऑडिशन के लिए, एक माँ अपने बेटी को दोस्तों ऑडिशन के लिए जाती है। सिर्फ दौर बदल गया दोस्तों, आज भी फिल्म इंडस्ट्री वही है। मैं बात करता हूं मित्रों डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। याद रखना दोस्तों, जमीन की कीमत और नेटवर्कर की हिम्मत कभी कम नहीं होती है। इक्स करने वाले तो दिल तोड़ते हैं, हम गैलवे में बिजनेस करते हैं, हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे दोस्तों। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, ये वो इंडस्ट्री है दोस्तों जो अमेरिका में 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है, 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है दोस्तों। आज वहां की आबादी का 70% संख्या डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है। कभी दोस्तों आपने देखा अमेरिका, यूएसए, चाइना, चीन का, विदेश का कभी आपने देखा भारत में आके नौकरी करता हुआ? नहीं देखा। कभी आपने देखा नहीं दोस्तों। कभी आपने जानने की कोशिश किया कि वहां के लोग करते क्या है? दोस्तों जिस काम को हमारे देश में लोग मान्यता नहीं देते हैं, जिस काम को लोग हमारे देश में हमारी गलत नजर से देखते हैं, आज वहां का दोस्तों एक बिजनेस पब्लिक लिमिटेड हो चुका है। वहां के 70% आबादी आज डायरेक्ट सेलिंग कर रही है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दोस्तों आपको क्या बताऊं, 2020 से लेकर 25 का जो गणना है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का, फिक्की का रिपोर्ट है कि इंडस्ट्री 645 अरब की इंडस्ट्री हो जाएगी। 645 अरब की इंडस्ट्री हो जाएगी दोस्तों। हमारे देश में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है दोस्तों। शुरुआती दौर में जिसको सब चीजों को लोगों ने रिजेक्ट किया, आज दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का है। आने वाला कल का जो फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का दोस्तों। मैं बात करता हूं राइट ब्रदर्स की। जब राइट ब्रदर्स ने लोगों को कहा था कि एक दिन मैं आदमी को आसमान में उड़ाऊंगा, तो लोगों ने उसको पागल बोला था। जिस रास्ते से दोनों भाई निकलते थे, लोगों ने हर जगह आदमी उड़ाने वाला आ रहा है। वाह रे भाई वाह, छेड़ता रहा सदा जमाना हमें, ना हमने मुंह खोलना सीखा, बर्बाद हो गई दुनिया हमारी, ना हमने बोलना सीखा, ना हमने बोलना सीखा। थैंक यू दोस्तों। शुरुआती दौर में लोगों ने बहुत ताना मारे हैं, बहुत लोगों ने रिजेक्शन देते हैं। जब राइट ब्रदर्स ने दोस्तों जब जहाज का निर्माण किया, जिस समय सिर्फ तोता और मैना ही आसमान में उड़ते थे, उस वक्त किसी व्यक्ति ने कल्पना किया था कि मैं एक दिन आदमी को आसमान में उड़ाऊंगा।
क्या लगता है लोगों ने मान लिया होगा दोस्तों? नो नो सर। सर। लोगों ने विश्वास कर लिया होगा? कदापि नहीं दोस्तों। 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को सवालिया निशान ऑडिटोरियम में लगा दिया गया था। तो हवा से भारी चीज को आसमान में नहीं उड़ा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने दोस्तों उस यंत्र को बनाया और पूरे गांव में अनाउंस किया कि आज उस यंत्र को बना दिया हूं मैं, और देखना है तो आके देख सकते हैं। आज वही राइट ब्रदर्स है दोस्तों। जब कामयाब नहीं था तो दुनिया दोस्तों उसके बच के चलती थी, और आज जो कामयाब हो गया तो लोग कहने लगे अरे मेरा आखिर भाई किसका है? मेरा है। किसका? मेरे मामा का लड़का है। यही हाल था दोस्तों कोपरनिकस ने जब पहली बार ये कहा था कि पृथ्वी स्थित है, सूरज स्थित है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है। लोगों ने दोस्तों उस कोपरनिकस को मार डाला। जब लोगों को पता चल गया कि सच में सूरज स्थित है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, तो उस कोपरनिकस के नाम के आगे लोगों ने महान कोपरनिकस लगा दिया। लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा है। आपने नाम सुना होगा ईसा मसीह का। ईसा मसीह ने भी यही कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उनको सूली पे लटका दिया। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा शिष्य अनुयायी किसी के हैं? तो ईसा मसीह के हैं। लोगों ने दोस्तों जब बड़े बड़े साइंटिस्टों को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नहीं छोड़ा, जब भगवान को नहीं छोड़ा, हमें और आपको कहां छोड़ने वाले हैं? शुरुआती दौर में दोस्तों रिजेक्शन आएंगी, परेशानी आएंगी, घबराएंगे तो नहीं ना? नो सर। परेशान तो नहीं होंगे? नो नो सर। सर। तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। मैंने बात किया राइट एक्शन, सही काम का जो सही समय होता है इनिशियल फेज। तीसरा दोस्तों राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन का मतलब सही दिशा, और सही दिशा होती है किसी काम को करने का, वो होता है दोस्तों ट्रेनिंग, नॉलेज। इस बिजनेस में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। दुनिया का छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम हो दोस्तों, कोई भी काम आसान और भारी नहीं होता है। जिस काम को आप सीख के करते हैं तो आसान होता है, और जिस काम को आप बिना सीखे करते हैं तो भारी होता है। याद करिए दोस्तों, जब पहली बार आपने रोटी बनाना सीखा होगा तो क्या आपको आता था? नो सर। नहीं दोस्तों, रोटी भी बिना सीखे नहीं बनाई जा सकती है। इस बिजनेस को बिना सीखे कैसे कर सकते हैं? और सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग क्लास, TTMT ट्रेनिंग, टेप रिकॉर्डर, मीटिंग, आपको ट्रेनिंग से लेकर ऑडियो से लेकर वीडियो को लेकर क्लास को लेकर यूट्यूब के माध्यम से आपको दोस्तों अपना ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं करना अर्निंग, तो करना होगा आपको लर्निंग। चाहते हैं आप सीखना, चाहते हैं अगर आप जीतना, तो पड़ेगा आपको सीखना। बिना सीखे दोस्तों, बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है, और सीख के तो जहाज उड़ाई जा सकती है। तो आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग क्लास को लेना पड़ेगा। चौथा है दोस्तों विथ राइट एनर्जी, सही ऊर्जा। और सही ऊर्जा होता है किसी काम को करने का टीम वर्क। यस या नो? यस सर। अगर दोस्तों इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, और टीम वर्क की दोस्तों बड़ी ताकत होती है। मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूं। आपने तीसरी क्लास में पढ़ा है कि एक बाप के 4 बेटे थे। बाप ने चारों बेटों को बोला एक एक डंडा स्टिक लाया, बोला कि इसको तोड़ के दिखाओ। चारों बेटे ने ऐसे तोड़ दिया, याद है आपको? यस सर। फिर उसी बाप ने चारे डंडे को एक स्टिक में दोस्तों एक गट्ठर बांधा और बोला कि तोड़ के दिखाइए। क्या दोस्तों कोई लड़का तोड़ पाया? नो सर। जब चारे डंडों को एक साथ जोड़ दिया गया तो दोस्तों उसको तोड़ना मुश्किल हो गया। ये होती टीम वर्क की पावर। तो अगर इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं दोस्तों, तो अपने अपलाइन डाउनलाइन से मिलकर काम करिए, टीम वर्क में काम करिए। कभी दोस्तों आप एक ईंटा कुत्ता को मारिएगा, कभी एक ईंटा आप कुत्ता को मारिएगा, देखिएगा जब कुत्ता को ईंटा मारेंगे तो कुत्ता भाग जाएगा। कभी दोस्तों आप वही ईंटा मधुमक्खी के छत्ते में मारिएगा। हेलो? यस सर। कभी वही ईंटा मधुमक्खी के छत्ते में मारिएगा, फिर कौन भागता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद ही पता है। ये होता है टीम वर्क की पावर। तो दोस्तों इस बिजनेस में कामयाब बनना है तो टीम वर्क में काम करिएगा दोस्तों। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, इस स्टोरी के बाद आज के क्लास को मैं एंड अप करूंगा। ये स्टोरी जब मैंने पहली बार सुना था दोस्तों, तो इस स्टोरी ने, जब मैं फेलियर था, जब मैं कामयाब नहीं था, तो मुझे लोगों से लड़ने की ताकत देती थी। क्या सुनना चाहेंगे? यस सर। चलिए दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक बार मेढकों का बहुत बड़ा झुंड था, और झुंड से 2 मेढक भटकते भटकते एक दोस्तों हलवाई की दुकान में पहुंच गए। जब हलवाई की दुकान में पहुंचे दोस्तों, तुमने कढ़ाई में जब मलाई देखा ना, तो उनको रहा नहीं गया, उनके ना जीभ में पानी आ गया, ऐसे वाला।
समझ रहे हैं आप? Yes. जब दोस्तों उनके जीभ में पानी आ गया ना, तो उसने दोनों मेढक ने कढ़ाई में छलांग लगा दी। और उसमें दोनों मेढक दो कैटेगरी के थे, एक मेढक था सुनने वाला और एक मेढक था बहरा मेढक। जब दोस्तों दोनों मलाई खाने लगे तो सारे मेढक खोजते खोजते उनको ना उसके पास आ गए और सब मेढक एक ही चीज बोलने लगे कि तू फंस गया तो मर जाएगा, तू फंस गया तो मर जाएगा, तू फंस गया तो मर जाएगा। और जो मेढक सुनने वाला था सुन सुन के टाय टाय हिस हो गया। पर जो मेढक सुनने वाला नहीं था उसको लगता था कि तू कोशिश कर, तू निकल जाएगा, तू कोशिश कर, तू निकल जाएगा। और दोस्तों उसने छलांग मारी और कढ़ाई से बाहर। तो इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं दोस्तों, सक्सेस बनना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए आप बहरा मेढक बन जाइए। कुछ दिन दोस्तों आप लोगों की बातों को मत सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा लोग अपने दुखों से नहीं दूसरों की खुशियों से परेशान है। तो दोस्तों ये रहा मेरा सेशन में छोटा सा आपका मैसेज, इस पर लग के मेहनत करिएगा, सपने बना के काम करिएगा। मेरी एक बात याद रखिएगा, सपना साकार हो जाई पतझड़ बाहर हो जाई, कि सपना साकार हो जाई पतझड़ बाहर हो जाई, जे आ जाई हमारे गले जवाब में होकर दुनिया आबाद हो जाई, होकर दुनिया आबाद हो जाई। दो लाइनों के साथ दोस्तों आज मैं ट्रेनिंग एंड अप करूंगा कि तुम जमाने का इतिहास बदल सकते हो, कि तुम जमाने का इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो और कर लो खुद पे यकीन तो ये जमीन क्या है आप पूरा आसमान बदल सकते हो, पूरा आसमान बदल सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, जय गेलवे, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।